नमस्कार प्रिय मेष राशि के जातकों, ब्रह्मांड की इस सबसे ऊर्जावान और अग्रणी राशि के स्वामी मंगल देवता आपको असीम साहस, अद्वितीय आत्मविश्वास और एक जन्मजात नेतृत्व क्षमता प्रदान करते हैं, जो आपको भीड़ से अलग खड़ा करती है और हर चुनौती को स्वीकार करने की अद्भुत क्षमता देती है। लेकिन इसी मंगल की अधिकता कभी-कभी आपको अधीर, आवेशी और आत्मकेंद्रित बना सकती है, जिससे आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अनावश्यक बाधाएं आ सकती हैं। इसलिए आज हम आपकी राशि का इतना गहन और व्यावहारिक विश्लेषण करेंगे, जो आपको आपके अस्तित्व के हर पहलू को समझने, उसे नियंत्रित करने और जीवन को एक सार्थक दिशा देने में सक्षम बनाएगा। क्योंकि ज्योतिष केवल भविष्य बताने का साधन नहीं, बल्कि आत्म सुधार और आत्म साक्षात्कार का एक प्राचीन विज्ञान है। और आज हम आपकी कुंडली के 12 भावों, ग्रहों की चाल, स्वास्थ्य, करियर, वित्त, संबंधों और आध्यात्मिक जीवन के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप एक सशक्त और सचेत जीवन जी सकें। आपके लग्न भाव, जो आपके व्यक्तित्व, स्वभाव और शारीरिक गठन का प्रतिनिधित्व करता है, में यदि सूर्य या मंगल अपनी मजबूत स्थिति में हैं, तो यह आपको असाधारण आत्मबल, अदम्य ऊर्जा और एक ऐसा आत्मविश्वास देता है जो दूसरों को प्रभावित करता है। लेकिन यही स्थिति आपको अहंकारी, दबंग और अपनी बात पर अड़े रहने वाला व्यक्तित्व भी प्रदान कर सकती है। इसलिए हम आपको सुझाव देते हैं कि बोलने से पहले हमेशा एक बार विचार करें, अपनी वाणी को मधुर और सार्थक बनाएं और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना सीखें। क्योंकि वास्तविक ताकत दूसरों पर हावी होने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने और सम्मान देने में है। जबकि आपका दूसरा भाव, जो धन, परिवार और बचत का कारक है, यदि इसमें शुक्र या बुध की शुभ दृष्टि हो, तो आपको आय के स्थिर और अनेक स्रोत प्राप्त होते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और आपकी बचत निरंतर बढ़ती है। लेकिन यदि इस भाव पर राहु या केतु का प्रभाव हो, तो धन में उतार चढ़ाव आ सकता है, अचानक अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं और पारिवारिक कलह की संभावना रहती है। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं कि अपने बजट को अनुशासित रखें, फिजूल खर्ची से बचें और एक आपातकालीन निधि बनाएं, जो किसी भी संकट की स्थिति में आपकी सहायता कर सके। आपका तीसरा भाव, जो साहस, भाई बहनों को मानसिक क्षमता और संचार को दर्शाता है, मंगल या सूर्य की उपस्थिति में आपको छोटे भाई बहनों से अत्यधिक स्नेह और सहयोग प्राप्त होता है। आपकी बौद्धिक क्षमता तीक्ष्ण होती है और आप साहसिक अभियानों, लेखन या मीडिया संबंधी कार्यों में अद्वितीय सफलता पाते हैं। हालांकि शनि या राहु के प्रभाव से भाई बहनों के साथ मतभेद, दूरी और संचार संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए आपको उनके साथ संवाद बढ़ाना चाहिए, धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए और अपने विचारों को स्पष्ट एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। जबकि आपका चौथा भाव माता, सुख, घर और मानसिक शांति का प्रतीक है। यदि इस भाव में चंद्रमा मजबूत और शुभ हो, तो आपको माता का अपार स्नेह, घर में सुखद वातावरण और गहरी मानसिक शांति प्राप्त होती है। लेकिन यदि चंद्रमा कमजोर हो या इस पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, तो घर में तनाव, मानसिक अशांति और माता के स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं। इसके लिए हम सुझाव देते हैं कि प्रत्येक सोमवार को सफ़ेद वस्त्र धारण करें, माँ दुर्गा या चंद्रदेव की आराधना करें और अपने घर के वातावरण को सकारात्मक, स्वच्छ एवं शांत बनाए रखें। आपके 5वें भाव में बृहस्पति या शुक्र की शुभ दृष्टि आपको उच्च शिक्षा, संतान सुख, तीक्ष्ण बुद्धि और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता प्रदान करती है, जो आपको किसी भी जटिल समस्या का समाधान खोजने में सक्षम बनाती है। हालांकि यदि यहाँ मंगल या राहु का प्रभाव हो, तो संतान को लेकर चुनौतियां आ सकती हैं, शिक्षा में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं या आप अत्यधिक जोखिम लेने की प्रवृत्ति के कारण कठिनाई में पड़ सकते हैं। इसलिए हम आपको हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने, गुरुवार को पीले वस्त्र पहनने और किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले शांत मन से विचार करने की सलाह देते हैं, क्योंकि धैर्य और समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी। जबकि छठा भाव, जो रोग, रण और शत्रुओं का घर होता है, मेष राशि के लिए अक्सर कुछ कष्टकारी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, जहां आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं,
अनावश्यक ऋण या विरोधियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप नियमित स्वास्थ्य जांच कराएं, सूर्य नमस्कार और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। किसी भी प्रकार की अनावश्यक ऋण को लेने से बचें और अपने शत्रुओं को अपने धैर्य, बुद्धि और सकारात्मकता के बल पर परास्त करें, क्योंकि यही सच्ची विजय है। आपका 7वां भाव, जो विवाह, जीवन साथी और व्यावसायिक साझेदारी का संकेतक है, शुक्र की स्थिति से अत्यधिक प्रभावित होता है। यदि शुक्र इस भाव में शुभ हो तो आपको एक सहयोगी, समझदार और सुंदर जीवन साथी प्राप्त होता है और व्यावसायिक साझेदारी में भी आपको उत्तम सहयोगी मिलते हैं, जो आपके सपनों को साकार करने में आपकी सहायता करते हैं। लेकिन यदि शुक्र पर कोई दुष्प्रभाव हो या राहु केतु प्रभावित करें तो वैवाहिक जीवन में तनाव, गलतफहमियां या धोखे की संभावना रहती है। इसलिए हम आपको अपने संबंधों में पूर्ण पारदर्शिता और ईमानदारी बनाए रखने की सलाह देते हैं। किसी भी नई साझेदारी से पहले उसकी पृष्ठभूमि, आचरण और उद्देश्यों को अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और अपने जीवन साथी के साथ सम्मानजनक एवं प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। जबकि आपका 8वां भाव आकस्मिक लाभ, हानि, आयु, मृत्यु, रहस्य और परिवर्तनों को दर्शाता है। यदि इस भाव में मंगल हो तो आपको अचानक धन प्राप्ति, विरासत या जोखिम से लाभ हो सकता है। लेकिन यदि राहु केतु प्रभावी हों तो अप्रत्याशित खर्च, दुर्घटना या धोखाधड़ी की संभावना रहती है। इसलिए आप किसी भी जोखिम भरे निवेश, अटकलों या असुरक्षित सौदों से दूर रहें। अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, नियमित योग ध्यान करें और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने के लिए किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करें। आपका 9वां भाव, जो भाग्य, धर्म, गुरु, पिता और उच्च शिक्षा को दिखाता है, बृहस्पति की मजबूत उपस्थिति में आपको जीवन के हर क्षेत्र में भाग्य का साथ और गहन आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, जो आपको एक ऊंचे उद्देश्य से जोड़ता है। लेकिन यदि शनि या मंगल इस भाव को प्रभावित करते हैं तो भाग्य कम साथ देता है, यात्राओं में बाधाएं आती हैं और आपके धार्मिक या आध्यात्मिक विश्वासों में डगमगाहट उत्पन्न हो सकती है। इसलिए हम आपको गुरु मंत्र ऊं गुरुवे नमः का नियमित जाप करने, पीले रंग का प्रयोग करने, गुरुवार को किसी पीड़ित व्यक्ति की मदद करने और अपने पिता या गुरुजनों का सम्मान करने की सलाह देते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही आपके भाग्य को सही दिशा देता है। जबकि आपका 10वां भाव करियर, प्रतिष्ठा, कर्म और सामाजिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है और यदि शनि इस भाव में स्थित है तो वह आपको अनुशासन, कड़ी मेहनत और धैर्य का पाठ पढ़ाता है, जो धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। लेकिन यदि शनि पीड़ित हो तो करियर में बाधाएं, नौकरी में परेशानी या अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आप अपने कार्य में ईमानदारी और मेहनत का संचार करते रहें, क्योंकि शनि कर्मों का यथार्थ लेखा जोखा रखता है और आपकी निष्ठा का फल आपको अवश्य देगा। 11वां भाव, जो लाभ, आकांक्षाओं, मित्रों और सामाजिक नेटवर्क का प्रतीक है, यदि शुक्र या बृहस्पति यहाँ विराजमान है तो आपको अत्यधिक धन लाभ, सच्चे और सहायक मित्रों का सानिध्य और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और आपका सामाजिक दायरा बहुत व्यापक होता है। लेकिन राहु या केतु के प्रभाव से आपको कपटी मित्र, अधूरी इच्छाएं, धोखा या वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हम आपको अपने मित्रों के चयन में अत्यंत सावधानी बरतने, किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा न करने और अपनी गोपनीय योजनाओं को तब तक गुप्त रखने की सलाह देते हैं जब तक कि वे पूर्ण रूप से सफल न हो जाएं। जबकि 12वां भाव खर्च, मोक्ष, नींद, विदेश यात्रा और कर्मों के फल से मुक्ति को दर्शाता है। यदि इस भाव में मंगल या सूर्य हो तो आपको विदेश यात्रा, धार्मिक अनुष्ठानों और दान पुण्य में लाभ मिलता है। लेकिन यदि शनि या राहु इस पर प्रभाव डालें तो अनियंत्रित खर्च, नींद न आने की समस्या या आध्यात्मिक रूप से भटकाव हो सकता है।
इसके लिए आपको अपने खर्चों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। रात में जल्दी सोने और सुबह जल्दी उठने का नियम बनाना चाहिए तथा प्रतिदिन 15 मिनट ध्यान और प्राणायाम करना चाहिए। अब आने वाले ग्रहीय परिवर्तनों की बात करें तो बृहस्पति देव, जो ज्ञान, समृद्धि और विस्तार के कारक हैं, आपके 11वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं, जो आपके लिए अत्यंत शुभ समाचार लेकर आ रहे हैं। इस प्रभाव से आपकी आमदनी में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। व्यवसाय के नए अवसर प्राप्त होंगे, सामाजिक मान्यता बढ़ेगी और आपके अनेकों कार्य सफलता के साथ पूर्ण होंगे। लेकिन हमेशा याद रखें कि हर अवसर बहुमूल्य है और प्रत्येक को स्वीकारने से पहले अपनी बुद्धि, विवेक और दूरदर्शिता का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। जबकि शनिदेव आपके 10वें भाव में अपनी स्थिति के कारण आपके करियर में अनुशासन, दृढ़ता और कठिन परिश्रम की मांग करेंगे। यदि आपको इस दौरान बाधाओं और चुनौतियों का सामना करना पड़े तो समझ लें कि ये आपके धैर्य, दृढ़ संकल्प और आत्मनियंत्रण की अग्नि परीक्षा है। क्योंकि जो व्यक्ति इन कठिनाइयों को सहते हुए अपने कर्म पथ से विचलित नहीं होता, अंततः शनि उसे अपार सम्मान, प्रतिष्ठा और सफलता प्रदान करते हैं। स्वास्थ्य के संदर्भ में मंगल की ऊर्जा आपको अत्यंत स्फूर्तिवान और सक्रिय बनाए रखती है, लेकिन मेष राशि के जातकों को मंगल के अत्यधिक प्रभाव से उच्च रक्तचाप, गंभीर सिरदर्द, मांसपेशियों में अकड़न, पाचन संबंधी विकार और अत्यधिक गर्मी से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप नियमित और सुव्यवस्थित व्यायाम को अपनाएं, ताजे फल, हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार का सेवन करें, अत्यधिक मसालेदार, तला भुना या असंतुलित भोजन से बचें और पूरे दिन में कम से कम 8-10 गिलास पानी पीकर अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखें। क्योंकि ये सरल जीवन शैली के नियम न केवल आपको स्वस्थ रखेंगे बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को भी संतुलित करेंगे। साथ ही रक्तदान करना मेष राशि के लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि यह मंगल की उग्रता को शांत करता है और आपको मानसिक संतुष्टि के साथ साथ आध्यात्मिक पुण्य प्रदान करता है। करियर की गहन चर्चा करें तो मेष राशि के युवा जातकों में असीमित संभावनाएं हैं, क्योंकि आपका मंगलीय ऊर्जा आपको साहसिक, नवीन और अग्रणी कार्यों की ओर प्रेरित करती है। इसलिए इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मीडिया, पत्रकारिता, खेल, सैन्य सेवा, सुरक्षा, स्टार्टअप, उद्यमिता, डिजिटल मार्केटिंग और क्रिएटिव आर्ट्स जैसे क्षेत्रों में आपको असाधारण सफलता प्राप्त होने की पूरी संभावना है, क्योंकि आपका स्वभाव आपको चुनौतियों को अवसर में बदलने का कौशल देता है। हालांकि नौकरी पेशा व्यक्तियों को अपने कार्यालय में नए और बड़े प्रोजेक्ट्स संभालने के सुनहरे अवसर मिलेंगे, जो न केवल उनकी प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे बल्कि आय में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने कार्य में नैतिकता, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का कभी त्याग न करें, क्योंकि शनिदेव कठोर न्यायाधीश हैं और अनुचित साधनों द्वारा अर्जित सफलता को नष्ट कर देते हैं। साथ ही आपके सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ आपका व्यवहार भी आपके भविष्य का निर्धारण करेगा। इसलिए हमेशा एक अच्छे नेता और सहयोगी बने रहें। वित्तीय योजना की बात करें तो हम आपको दृढ़ता पूर्वक सलाह देते हैं कि आप बचत को अपनी प्राथमिकता बनाएं और फिक्स्ड डिपॉजिट, सोना, रियल एस्टेट और सरकारी योजनाओं जैसे सुरक्षित एवं दीर्घकालिक निवेशों की ओर रुख करें, क्योंकि शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी या अन्य उच्च जोखिम वाले वित्तीय साधनों में आपको संभावित नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और किसी भी बड़े निवेश का निर्णय लेने से पहले किसी योग्य वित्तीय सलाहकार या विशेषज्ञ से अवश्य परामर्श करें तथा अपने दैनिक एवं मासिक खर्चों पर लगातार नजर रखें और अनावश्यक विलासिता से बचते हुए एक मजबूत आपातकालीन कोष तैयार करें, जो किसी भी अप्रत्याशित घटना, चिकित्सा संकट या नौकरी बदलने जैसी स्थितियों में आपका सहारा बने। क्योंकि एक योजनाबद्ध और सतर्क खर्च ही आपको दीर्घकालिक वित्तीय आजादी और समृद्धि प्रदान कर सकता है। वैवाहिक जीवन में सुख और संतुलन के लिए हम आपको यही सलाह देते हैं कि आप अपने साथी के साथ खुलकर ईमानदारी और संवेदनशीलता से संवाद करें,
क्योंकि अधिकांश वैवाहिक समस्याओं की जड़ मौन, गलतफहमियां और संवाद की कमी होती है। इसलिए किसी भी प्रकार की असहमति या कलह को समय रहते बातचीत, प्यार और आपसी सम्मान के माध्यम से हल करें, क्योंकि मंगल और शनि के असामान्य प्रभाव में आपके रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। लेकिन यदि आप संयम, धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो आप अपने रिश्ते को और भी मजबूत एवं गहरा बना सकते हैं। साथ ही अविवाहितों के लिए यह वर्ष शुक्र बृहस्पति योग के कारण विवाह के बेहतरीन अवसर लेकर आया है। लेकिन किसी भी प्रकार की जल्दबाजी या सतही निर्णय से बचें और अपने संभावित साथी के स्वभाव, विचारों, लक्ष्यों और जीवन मूल्यों को गहराई से समझने के बाद ही कोई स्थायी प्रतिबद्धता करें। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को विशेष सावधानी और अनुशासन अपनाना होगा, क्योंकि बुध बृहस्पति की स्थिति के कारण आपका ध्यान विषयों से भटक सकता है। आपको नई चीजों के प्रति आकर्षण अधिक हो सकता है। इसलिए हम आपको एक सख्त पठन पाठन कार्यक्रम बनाने, प्रतिदिन नियमित रूप से अपने विषयों का अध्ययन करने, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अभ्यास और मॉक टेस्ट देने पर जोर देने की सलाह देते हैं, क्योंकि आप स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली हैं। केवल आपको अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने की जरूरत है, और यदि आप ऐसा करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकती और आप निश्चित रूप से शैक्षणिक और व्यावसायिक जीवन में उच्चतम शिखर को छुएंगे। आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए मेष राशि के जातकों के लिए हनुमान जी की उपासना अत्यंत प्रभावशाली और कल्याणकारी है, क्योंकि वे मंगल देव के स्वरूप हैं और संकटों से मुक्ति दिलाते हैं। इसीलिए प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपनी श्रद्धा के अनुसार सुंदरकांड का पाठ भी करें। इसके अलावा भगवान शिव की आराधना भी आपके लिए बेहद लाभकारी है, विशेषकर सोमवार और प्रदोष काल में, जहां आप शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, धतूरा, भांग चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र ऊत्रयंबकम यजामहे का जाप करें, क्योंकि भगवान शिव सभी ग्रहों के परमेश्वर हैं और उनकी कृपा से आपको मानसिक शांति, दीर्घायु, अच्छा स्वास्थ्य, धन संपत्ति और भविष्य में होने वाली सभी बाधाओं से सुरक्षा प्राप्त होगी। मित्रों और सहयोगियों के चयन में आपको अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपका सरल, सहज और भोला स्वभाव कभी कभी आपकी कमजोरी बन जाता है और कुछ स्वार्थी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए केवल उन्हीं लोगों के साथ समय बिताएं और अपनी बात साझा करें जो आपके सच्चे हितैषी हैं, जो आपकी चापलूसी नहीं बल्कि निष्पक्ष, खरा और कठोर सलाह देने की हिम्मत रखते हैं। अपने पिछले अनुभवों से सीख लें और उन गलतियों को दोहराने से बचें, क्योंकि जीवन में असफलताएं हमें कमजोर नहीं बल्कि अनुभवों के अमूल्य खजाने से समृद्ध बनाती हैं, और हर संबंध जो आपको सीख देता है आपको और मजबूत, बुद्धिमान और संवेदनशील बनाता है। इसलिए किसी भी विफलता से निराश न हो, बल्कि उसे अपने जीवन के पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण अध्याय माने और आगे बढ़ें। परिवार के साथ आपके संबंधों को गहरा बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है, क्योंकि परिवार ही वह पहली सामाजिक संस्था है जो हमें सुरक्षा, प्रेम और भावनात्मक सहारा प्रदान करती है। इसलिए परिवार के मुखिया और अन्य सदस्यों को अपने घर के सदस्यों के साथ अधिक से अधिक समय बिताना चाहिए, उनकी बातों को महत्व देना चाहिए, उनके सुख दुख में भागीदार बनना चाहिए, क्योंकि परिवार की एकता ही आपको किसी भी संकट या चुनौती से लड़ने की अदम्य शक्ति प्रदान करती है। यदि कभी कोई पारिवारिक विवाद या मनमुटाव होता है तो उसे ईगो या अहंकार के कारण बढ़ाने के बजाय उसे प्यार, संवाद और आपसी समझदारी के माध्यम से समाप्त करें, क्योंकि आंतरिक कलह परिवार को कमजोर बनाती है और बाहरी चुनौतियों से निपटने की हमारी क्षमता को नष्ट कर देती है। इसलिए अपने घर के वातावरण को सकारात्मकता, हास्य और आपसी समर्थन से भरपूर बनाए रखें। आने वाले 12 से 24 महीनों के समय में हम आपको सचेत करते हैं कि आपको कुछ अनपेक्षित वित्तीय खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अचानक घर की मरम्मत, वाहन की रखरखाव, चिकित्सा खर्च,
किसी शुभ अवसर या नई योजना के प्रारंभ में होने वाली पूंजीगत आवश्यकता। इसलिए हम आपको दृढ़ता से सलाह देते हैं कि आप हमेशा एक पर्याप्त आपातकालीन निधि बनाए रखें जो कम से कम 6 महीने के आपके जीवन यापन के खर्च को कवर कर सके, क्योंकि योजनाबद्ध और विवेकपूर्ण खर्च ही आपको दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। साथ ही किसी भी बड़े फैसले से पहले अपने अनुभवी मित्र या परिवार के सदस्य से सलाह अवश्य लें, क्योंकि कभी कभी बाहर की नज़र हमें वह दृष्टिकोण देती है जो हम स्वयं नहीं देख पाते। इस पूरे विश्लेषण के दौरान हम बार बार आपको यही बताना चाहते हैं कि आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके भीतर का अहंकार, क्रोध और अधीरता हैं। इसलिए हम आपको अपने अहंकार और आवेश पर पूरी तरह से नियंत्रण रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन के सबसे बड़े विघ्न बन सकते हैं। जब भी आप अत्यधिक क्रोध या आवेग में किसी प्रतिक्रिया या निर्णय को लेने का मन करें तो गहरी सांस लें, कुछ पलों के लिए मौन रहें, अपने दिमाग को शांत करें और तभी किसी विषय पर बोलें या कोई फैसला करें, क्योंकि क्रोध में कहा गया वचन या किया गया कार्य हमेशा विनाशकारी होता है। और इस प्रकार का आत्मनियंत्रण का अभ्यास आपको न केवल अधिक सम्मानित और परिपक्व व्यक्तित्व बनाएगा, बल्कि आपके आसपास के लोग भी आपको और अधिक पसंद और विश्वास करेंगे। अपनी वाणी को और अधिक संयमित, मधुर, सार्थक और प्रेरणादायी बनाएं, क्योंकि मेष राशि के लोगों में ये अद्भुत क्षमता होती है कि वे अपने शब्दों से लाखों लोगों को प्रभावित और प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन अनजाने में उनकी कठोरता लोगों को दूर कर सकती है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचें कि आपके शब्द दूसरों की भावनाओं, सम्मान और आत्मसम्मान पर क्या प्रभाव डालेंगे, और ऐसी वाणी को अपनाएं जो दूसरों का उत्साह बढ़ाए, उन्हें प्रेरित करे, उनके दुख में सांत्वना दे और उनकी सफलता पर हार्दिक प्रशंसा करे, क्योंकि यही सच्ची वाक शक्ति है। और ऐसा व्यक्तित्व आपको और भी अधिक आकर्षक, प्रभावशाली और प्यारा बनाएगा। मानसिक स्वच्छता और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से ध्यान करें, क्योंकि आपका मस्तिष्क तीव्र गति से सोचता है, जो एक वरदान है, लेकिन यदि अनियंत्रित हो तो यही गति चिंता, तनाव और अति विचार का रूप ले सकती है। इसलिए प्रतिदिन 15-20 मिनट अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। सकारात्मक पुष्टि, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सफल हूँ को दोहराएं, और इस अभ्यास से आपकी मानसिक स्पष्टता, ऊर्जा और प्रेरणा में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिससे आप जीवन की हर जटिल चुनौती को एक सहज, साहसी और आशावादी दृष्टिकोण के साथ पार कर सकेंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तो हमारा अंतर्ज्ञान अत्यधिक प्रबल हो जाता है और हमें सही निर्णय लेने में मार्गदर्शन करता है। अपनी भावनाओं को दबाकर नहीं रखें, क्योंकि दबी हुई भावनाएं समय के साथ एक विस्फोटक रूप ले लेती हैं और न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के लोगों को भी आहत कर सकती हैं। इसलिए उन्हें रचनात्मक, स्वस्थ और सकारात्मक माध्यमों से व्यक्त करें, जैसे कि अपने किसी विश्वसनीय मित्र या परिवार के सदस्य से खुलकर बात करें, एक डायरी में अपने विचार लिखें, सुखद संगीत सुनें, कला सृजन करें या प्रकृति के बीच समय बिताएं, क्योंकि भावनात्मक स्वस्थता आपकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सफलता का आधार है। और जब आप अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख जाते हैं तो आपके जीवन का हर पहलू अधिक सरल, सुखद और सार्थक हो जाता है। हम आपको अपनी इस यात्रा में पूर्ण विश्वास दिलाते हैं कि आप अपनी राशि की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग करके अपने जीवन में अद्भुत और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि आप अग्नि की तरह हैं जो न केवल प्रकाश और ऊष्मा देती है, बल्कि अंधकार को नष्ट करने और नए रास्ते बनाने की क्षमता भी रखती है। आप स्वाभाविक रूप से नेता, अग्रणी, आविष्कारक, रक्षक और प्रेरक हैं। बस आपको अपने भीतर के अनुशासन, संयम और सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने की आवश्यकता है। और हमेशा ध्यान रखें कि आपके कर्म, आपके विचार, आपके संकल्प और आपके प्रयास ही आपके भाग्य के वास्तुकार हैं। ज्योतिष केवल एक मार्गदर्शक और सहायक है जो आपको संभावित पथ दिखाता है, लेकिन अंतिम चुनाव और क्रिया आपकी है। इसलिए कभी भी किसी भी विपत्ति या विफलता से भयभीत न हो, क्योंकि आप पूरे साहस, आत्मविश्वास और अटूट संकल्प के साथ किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं
और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अंत में हम आपको हृदय से आशीर्वाद देते हैं कि आपका जीवन अपार सुख, अक्षय समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य, गहन आध्यात्मिक शांति और अद्वितीय संतोष से भरपूर हो। आपकी हर मनोकामना, हर सपना, हर आकांक्षा पूरी हो और आप अपने इस अद्वितीय व्यक्तित्व का सदुपयोग करते हुए न केवल अपने स्वयं के जीवन को बल्कि अपने आसपास के समाज, देश और विश्व के लोगों के जीवन को भी प्रकाशमान बनाएं, क्योंकि जब एक मेष राशि का जातक अपनी पूर्ण क्षमता में होता है तो वह पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। हमें आप पर पूर्ण विश्वास है, आपका भविष्य उज्जवल है, आपकी यात्रा शानदार है, आपका जीवन महान है। बस अपने इस विश्वास, साहस और प्रेम को बनाए रखें। धन्यवाद।